हरे कृष्णा। आशा है कि आप सभी ने वैशाख मास की इन सुंदर कथाओं का श्रवण करना आरंभ किया होगा। इस पवित्र मास में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप प्रयास कर रहे होंगे। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आप तत्पर और तैयार होंगे। तो चलिए हमारे इसी वैशाख मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की वैशाख मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद मुनि ने राजा अम्बरीश से कहा, हे राजन, वैशाख मास में धूप से तपे हुए और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर, आसन देकर मनुष्य कभी भी जन्म और मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं प्राप्त करता। जो भी मनुष्य वैशाख मास में पहनने के लिए वस्त्र और बिछाने के लिए बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है, सभी पापों से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस मास में जो भी व्यक्ति तिनके के बनी हुई या फिर अन्य खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। उसे देने वाला, उस पर बैठने वाला और उसे बिछाने वाला सभी ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई या फिर कंबल देता है, वह उतने मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वो निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुख पूर्वक आ जाती है। जो मनुष्य धूप से कष्ट पा रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र भी दान करता है, वो संपूर्ण आयु और परलोक में भी उत्तम गति को प्राप्त करता है। यह है इस वैशाख मास में विविध प्रकार के दान करने का महत्व। जो भी पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। जो खस, कुश और जल से वासित चंदन देता है, वो सभी भोगों में देवताओं की सहायता पाता है। उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में जो भी मनुष्य गोरोचन या फिर कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों प्रकार के तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। इस मास में जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोकों का अधिपति बन जाता है। जो मार्ग के किनारे पर बगीचा, पोखरा, कुआं या फिर मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता। उत्तम शास्त्र का श्रवण करना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना और पुत्र, इन 7 को विद्वान जन संतान मानते हैं। जो भी मनुष्य इस वैशाख मास में ताप को नाश करने वाले तक्र का दान करता है, वो इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान बन जाता है। धूप के समय में मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को मट्ठे का भी दान देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड देता है और विष्णु प्रिय वैशाख मास में स्वच्छ चावल देता है, वह संपूर्ण आयु तक और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गोधृत अर्पण करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है और विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को उख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में संध्या के समय ब्राह्मण के लिए फल और मधुर जल का दान करता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख मास में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख मास की अमावस्या के दिन पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त करता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो भी मनुष्य वैशाख मास के व्रत का पालन करता है, उनके लिए ये विशेष 8 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैशाख मास के व्रत का पालन करने वाला जो भी मनुष्य पद्म यानी कमल के पत्ते पर भोजन करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो भी विष्णु भक्त इस मास में नदी में स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में वैशाख मास का स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी भी एक में उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जानवी यानी गंगा नदी, वृद्ध गंगा यानी गोदावरी, कालिंदी यानी यमुना, सरस्वती,
कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई है। वैशाख मास आने पर जो भी मनुष्य प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। वैशाख मास के अंदर कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी दिया जाए वो सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य दान से हीन होता है वो निर्धन होता है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को इस वैशाख मास में अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही मनुष्य को प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एक समय महिरथ नाम के एक राजा थे जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय थे। वे केवल वैशाख स्नान के सुयोग से ही स्वतः वैकुंठ धाम को प्राप्त कर गए थे। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, इसलिए ये सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की पूजा करते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवौ प्रातः स्नानं करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थात हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इस प्रकार कहकर इस मंत्र का उच्चारण देते हुए अर्घ्य प्रदान करें। वैशाखे मेषगे भानौ प्रातः स्नान परायणः अर्घ्यं ते अहं प्रदास्यामि गृहाण मधुसूदन। अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार भगवान को अर्घ्य समर्पण करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूर्ण करने चाहिए और फिर वैशाख मास में उगने वाले सुंदर पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वैशाख मास के महात्म्य को सुनने वाली इन सुंदर कथाओं को सुनना चाहिए। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है और साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। इसलिए स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। जो भी मनुष्य वैशाख मास में तुलसी दल द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करता है वह भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से और अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा भगवान श्री विष्णु की भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। ओम नमो विष्णु भगवान खरारे कष्ट नशावन अखिल बिहारी प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सूरत सरल स्वभाव मोहनी मूरत तन पर पीतांबर अति सोहत वैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे काम क्रोध मद लोभ न छाजे। सज्जन मनंजन दनुज असुर दुष्टन दल गंजन सुख उपजाय कष्ट सब भंजन दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण कष्ट नाश कर भक्त उबारण करत अनेक रूप प्रभु धारण केवल आप भक्ति के कारण। धरणि धेनु बन तुम ही पुकारा तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप
रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन बंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, सुरन को छवि से बहलाया। धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज शैतानी, वृंदा तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हनासुर और शिव शैतानी। तुमने धुरु प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन करहु दया अपनी, मधुसूदन जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान ले आपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत समपति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुनय सो जन सुख पाए। भगवते वासुदेवाय, जय विष्णु भगवान। वैशाख मास के इन सभी नियमों का पालन करते हुए एक समय एक राजा हो गए, जिन्होंने सर्वोच्च गति को प्राप्त किया। और वो राजा कौन थे, इसकी कथा हम आपको इसी वैशाख मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में यानी कल सुनाएंगे। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए नोटिफिकेशन ऑन तो रखा है ना, अगर नहीं है तो बेल आइकन दबा दीजिए। और हम आपसे मिलेंगे वैशाख मास की सुंदर पौराणिक कथा के साथ कल सुबह प्रातः काल। हरे कृष्ण।